नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं त्रिफला बनाने की सही विधि और सटीक जानकारी। दोस्तों, त्रिफला जो है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इसका अनुपात बताया गया है। बहुत से ग्रंथों में यह सम मात्रा में बताया गया है, यानी कि समान मात्रा में हरड़, बेलड़ा और आंवला लेकर इसका जो चूर्ण तैयार करते हैं उसे बोलते हैं त्रिफला। और बहुत से आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो है 1 अनुपात, 2 अनुपात और 3 अनुपात में जो है इसका बनाने की विधि या इसका मात्रा बताई गई है। 100 ग्राम हरड़, 200 ग्राम बेलड़ा और 300 ग्राम आंवला, इस तरह से अनुपात बताया गया है। अब बहुत से व्यक्तियों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं और मैसेज आते हैं कि कौन सा जो है तरीका सही है। तो मैं आपका एक भ्रम दूर करना चाहता हूँ, इसमें दोनों जो तरीके हैं वो दोनों सही है। यदि आप समान मात्रा में भी बनाना चाहते हो तो भी ये बिल्कुल सही है। यदि आप असमान मात्रा में 1, 2, 3 की मात्रा में भी बनाना चाहते हो तो ये जो है ये भी उपयोगी है। अब बात करते हैं कि यदि आप लंबे समय तक यदि इसका सेवन करते हो तो जो है सबसे उचित जो है वह है 1, 2, 3, क्योंकि इसमें आंवला जो है यदि हम ज़्यादा डालते हैं तो आंवला अगर कंटिन्यू यदि हम सेवन करते हैं तो ये जो कंटिन्यू लगातार लेने वाले व्यक्तियों के लिए जो है उनको 1 to 3 के अनुपात में बनाना चाहिए, या जो किसी रोग विशेष के लिए या कभी कभी 1 महीना 2 महीने के लिए लेते हैं, समय समय पे या ऋतु के अनुसार लेते हैं, उनके लिए जो है आप बराबर मात्रा में बना सकते हो। अब बात करते हैं इसको बनाने के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि जितनी भी काष्ठ औषधियाँ हैं, काष्ठ औषधियाँ मतलब जो फल है या जड़ें हैं, जो भी है, जितने भी काष्ठ बीज है, जितनी भी काष्ठ औषधियाँ हैं वो 1 साल बाद में हीन वीर हो जाती है। यानी इसी मौसम का जो आंवला है या इसी मौसम का जो बेलड़ा है या हरड़ है वो इसी मौसम का होना चाहिए, यानी इसी साल का होना चाहिए। 2 साल 3 साल पुरानी अगर आप काम में ले रहे हो तो वो त्रिफला आपका कोई उपयोगी नहीं होगा। दूसरी बात है, यदि आपके पास आंवले के वृक्ष है या आंवला जो है आपको पता है कि सब जगह आसानी से मिल जाता है, तो आपको इससे कुछ फल तोड़ लेने हैं और आराम से उसको सूखा लेना है। जिस तरह से हमने ये सूखा रखे हैं इस तरह से आप सूखा लेना है। सुखाने के बाद में आपको हरड़ और बेलड़ा ये आपको भी ताज़ा ही लेने हैं, ज़्यादा पुराना नहीं हो, क्योंकि काष्ठ औषधियाँ जितनी भी है वो 1 साल बाद में हीन वीर्य या न्यून वीर्य हो जाती है, यानी उनमें गुण धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। अब हम बताते हैं आपको इसको बनाने की विधि के बारे में। आपको तीनों को यदि समान मात्रा में बनाना है तो हमने यहाँ पर लिए हैं तीनों समान मात्रा में। जैसे हमने लिए हैं 200 ग्राम तो तीनों मात्रा में। अब इसको अलग अलग कूटना है। वो क्या करते हैं कि एक ही साथ इनको कूट के मशीन में, मिक्सी में या जो पीसने की शक्ति होती है उसमें पीस देते हैं, उससे इसके गुण हैं बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि सबसे पहले इसको एक एक चीज़ को अलग अलग तरह से कूट के फिर बाद में सबको तीनों को एक साथ मिला के फिर वापस जो है इसको कूटना है। दूसरी बात ध्यान रखनी होगी, इसको बनाते समय न तो आपको मिक्सी का प्रयोग करना है, न आपको किसी चक्की का प्रयोग करना है, न किसी विद्युत यंत्र का प्रयोग करना है। यदि आप हाथ से बनाते हो तो ही जो आपको इसके 100% आपको फायदे मिलने वाले हैं। नहीं तो आप जो है त्रिफला को बदनाम करते फिरते हो कि मैंने त्रिफला लिया, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा ये नहीं हुआ। त्रिफला का आयुर्वेदिक ग्रंथों में बहुत ही वर्णन तो है, लेकिन आप बिल्कुल गलत विधि से बनाते हो, या जो औषधियाँ लेते हो वो बिल्कुल पुरानी सड़ी गली मिलती है। जैसे आप मेट्रो सिटी में चले जाते हो, वहाँ पर आपको बिल्कुल सड़ी गली जो है जड़ी बूटी मिलेगी, फिर उसको आप बना के कहते हो हमने तो हाथ से बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बनाते समय आपको विशेष जो इसके नियम है वो भी आपको ध्यान में रखने जो है चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ये किस में काम करता है। ये करता है सबसे पहले तो विबंध में, यानी कि आपका जो कोष्ठ है, यानी आपका जो विबंध, यानी आपको जो कब्जी हो जाती है उसको ये बिल्कुल साफ करता है। पेट को बिल्कुल साफ करने में इसका बहुत बढ़िया है। बाकी दूसरा प्रमेय, यानी कि जिसमें शुगर है, प्रमेय में बहुत सारे प्रमेय हैं, शुगर है या पेशाब के साथ दाद जाती है, इसमें भी जो है इसका काफ़ी अच्छा रोल है। या आंखों के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, यानी सभी लगभग आयुर्वेद के सभी रोग के लिए रामबाण है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका अनुपान का ध्यान रखना है, किस ऋतु में किस अनुपान में आपको ये लेना है। आगे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये वीडियो बता के जा रहा हूँ। आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि किस के साथ में त्रिफला को किस प्रकार से सेवन करना है। धन्यवाद।